सूर्यनगर के राजा विक्रमादित्य अपनी शक्ति और रूप के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उसका असली चेहरा एक क्रूर और स्वाभिमानी शासक का था। वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है और अपने राज्य की खूबसूरत युवतियों के साथ अत्याचार करता है। विक्रमादित्य का एक घोर पाप था। वो हर साल एक नई खूबसूरत लड़की से शादी करता, कुछ समय तक रानी की तरह रखता और फिर उसे अपने महल से निकाल देता, उसका अपमान करके और उसकी जिंदगी तबाह करके। कहानी तब शुरू होती है जब राजा की नजर नीलांजना पर पड़ती है, एक सरल और सुंदर युवती जो नीलगाम की थी। नीलांजना के परिवार के विरोध के बाद विक्रमादित्य ने जबरदस्ती उससे शादी कर ली। शुरुआत में उसने नीलांजना को सोना चांदी से लड़ दिया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसका व्यवहार बदल गया। उसने नीलांजना को अपमान किया और एक रात उसने उसे महल से निकाल दिया। यह सिर्फ नीलांजना की कहानी नहीं थी। राज्य में कई ऐसी रानियां थीं जिन्होंने विक्रम आदित्य के अत्याचार सहे थे। इनमें से एक पुरानी रानी सुमन, जो अब एक छोटे से आश्रम में रहती थी, उसने फैसला किया कि अब और नहीं। सुमन ने राज्य की औरतों को एकजुट किया और एक छुपा विद्रोह शुरू किया। उन्हें नीलांजना को भी अपना साथ मिला लिया, जो अपने अपमान का बदला लेने के लिए तैयार थे। सुमन और नीलांजना ने मिलकर राजा के खिलाफ योजना बनाई। उन्होंने जनता के बीच राजा के अत्याचारों की सच्चाई उजागर की। एक रात जब विक्रम आदित्य अपने नए विवाह की तैयारी कर रहा था, विद्रोही महिलाओं ने महल पर हमला बोल दिया। युद्ध में नीलांजना ने खुद विक्रम आदित्य का सामना किया। उसने अपने साहस और बुद्धि से राजा को हरा दिया। राजा को बंदी बनाया गया और उसके अपराध का हिसाब लिया गया। जनता ने फैसला किया कि विक्रम आदित्य को उसके पापों की सजा के रूप में राज्य से निष्कासित किया जाएगा। सूर्यनगर में एक नई शुरुआत हुई। नीलांजना और सुमन के नेतृत्व में राज्य में औरतों के अधिकार स्थापित किए गए और विक्रम आदित्य का नाम एक ऐसे खलनायक के रूप में याद रखा गया जो सत्ता और सुंदरता के लोभ में अपने ही राज्य का नाश कर बैठा।